पुनः आयलर जो सूत्र है इससे रिलेटेड एक और प्रश्न देख रहे हैं जिसमें हमें दो मान दिया गया है। कौन सी प्रश्नावली है? 10.3। इसका जो 7वां प्रश्न है, इसका जो पहला नंबर पे दिया गया है, देखो क्या क्या चीज दिया गया है। दो मान दिए गए हैं और बाकी मान अज्ञात है। क्या दिया गया है? फेसेस बोलते हैं ना, फलक। फलक क्या बोलते हैं? फेस। तो एफ का मान कितना दिया गया है बताइए? एफ का मान कितना दिया गया है? मान के चलिए नहीं दिया है, मान लो एफ का मान अज्ञात है। एफ का मान अज्ञात, इसको निकालना है। और वर्टिसिस जिसको हम बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीर्ष। वर्टिसिस बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? वर्टिसिस। तो v की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? मान के चलिए 6 है। कितना है? 6। इतना ही दिया ना, 6 का 6 दिया गया है। और जो एज बोलते हैं, जिसको हम किनारा बोलते हैं, एज यानी किनारा। किनारा या उसका और दूसरा नाम है कॉर्नर कहते हैं इंग्लिश में। और क्या बोलते हैं? कॉर्नर। ई से डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं ना इसको। ई की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 12। कितना है? 12। यानी आपको वर्टिसिस दिया गया है, v की वैल्यू 6 है, e की वैल्यू 12 है। अब हमको f की वैल्यू फलक निकालना है। दो मान दिए गए हैं, तीसरे मान आप आसानी से निकाल सकते हैं आयलर सूत्र के द्वारा। आयलर सूत्र क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। आयलर सूत्र बताइए क्या होता है? आयलर सूत्र, आयलर सूत्र। खड़े हो जाओ आप, बताइए क्या नाम है आपका? रेशमा। बताइए क्या होता है? F प्लस V बराबर क्या होता है? E प्लस 2। क्या होता है? E प्लस 2। यहाँ संकेतों का अर्थ हमें पता रहना चाहिए। देखिए F यानी फलक को हम F से दर्शाएंगे, फेस बोलते हैं, फेसेस। और वर्टिसिस बोलते हैं V यानी क्या, किसको दर्शाना है? शीर्ष को। क्या बोलता है? किसको दर्शाना है? शीर्ष को। और E मीन्स होता है एज यानी किनारा, कॉर्नर कहते हैं। शीर्ष को V से, किनारा को E से और फलक को F से। तीनों चीज में दो मान यदि पता है ना, आप तीसरा मान आसानी से निकाल सकते हैं। और कभी सत्यापित करने को बोला, दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाएं, बैठ जाइए, LHS और RHS दोनों साइड के पक्ष यदि बराबर आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम बोलेंगे कि आयलर सूत्र सत्यापित होता है। जैसे अभी आपको बताया था मैंने घन के लिए और काय के लिए, घनाभ के लिए बताया था ना। उसमें बताया था मैंने घन में, देखिए घन या घनाभ की हम बात करें, दोनों चीज बताया था। दोनों के लिए, घन के लिए और घनाभ के लिए, दोनों के लिए एक जैसा रहता है। घन और घनाभ में दोनों में फलक के मान जो रहेंगे, घन में वही फलक का मान घनाभ में भी उतने ही फलक होते हैं। शीर्ष की बताया मैंने, शीर्ष को V से दर्शाते हैं, किनारा को काय से दर्शाते हैं बताइए? किनारा को E से दर्शाते हैं। किनारा फलक कितने होते हैं घन में? 6 फलक होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और किनारा कितने होते हैं? 12 किनारा होते हैं। वेरी गुड। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। अभी हमारा जो बोर्ड पैटर्न में एग्जाम होगा ना, उसमें दे सकता है घन में कितने फलक होते हैं? कितने होते हैं? 6। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8। यदि क्वेश्चन में बोल दिया घन में कितने किनारा होते हैं? कितने किनारे होते हैं? 12। कोर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर या किनारा सेम रहते हैं घन और घनाभ। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी रहेगी। क्यूब, लूडो देखे हो ना, खेलते हैं लूडो, हाँ, वो एक जैसे रहते हैं। लेकिन जैसे हम ईंट देखते हैं, ईंट है ना, जैसे और क्या रहते हैं हमारे? बुक रहती है, बुक जो है, पुस्तक जो है घनाभ के आकार का है। जैसे हम देखें, माचिस देखे हैं आपने? माचिस भी किस आकार का है? घनाभ। मैंने बताया था, गिन करके बताया था, फलक, शीर्ष और किनारा बताए थे क्या नहीं? कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो मान दिया गया है, तीसरा मान निकालना है। तीसरा मान निकालने के लिए आप केवल मान रख दीजिए। F का मान कितने है? F का मान नहीं पता और V की वैल्यू दी गई है, कितना है? इसमें 6 है। E का मान है आपका 12 और धन 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? F धन 6 बराबर 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ये प्लस वाला क्या में जाएगा? साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर। इतना तो बनता है ना। 14 में 6 घटा देंगे, क्या जाएगा? F बराबर 14 में 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 निकल करके आ जाएगा।
आता है फलक की संख्या कितनी होगी, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कितनी आएगी निकल करके, फलकों की संख्या बताइए, F बराबर आ जाएगा R। इस प्रकार से आप आयलर सूत्र से निकाल सकते हैं ना। यदि आपको शीर्ष गायब रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, फलक और किनारा दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे। आपको फलक और शीर्ष दिया रहेगा, किनारा निकालना है, तब भी आप दो मान यदि पता है, तीसरा मान हम पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं, बन जाएगा ना। यस सर। हाँ, वैसे ही आपको घन और घनाभ में भी आयलर सूत्र निकाल के लाना है, कल घर से करके लाएंगे, ठीक है।